तो एक बार फिर आप सभी नौजवान ऊर्जावान हमारे देश के होनहारों को वेलकम 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 करते हुए हम लोग 11th के चैप्टर रिडक्स रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग देखने वाले बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन। जी हाँ, आप 9th-10th क्लास में बहुत रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर चुके हैं। क्या करते थे, 2 गो इधर जोड़ देते थे, 2 गो इधर जोड़ देते थे, कभी इधर घटा देते, कभी उधर बढ़ा देते थे। तो उसको आप हीट एंड ट्रायल मेथड कहते थे। हिट करते थे देन ट्राई करते थे। तो आज हम लोग यहाँ बस बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, और जिसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग मेथड यूज करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसका पहला इस आज के लेक्चर में देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी व्हाट इज द रूल जो कि हम लोग यूज करते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे, देन अप्लाई करेंगे, देन हम लोग बैलेंसिंग सीख जाएंगे सर। निश्चित रूप से नाम से ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है सर। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग जब हम बैलेंसिंग करेंगे किसी रिडॉक्स रिएक्शन को, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस सबको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं एंड देन उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, यदि रिएक्शन हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जो बहुत कम चांस है जो दिया रहेगा, इफ़ आपका इक्वेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका पहला काम क्या करते हैं, आयन में आप तोड़ते हैं। कैसे आयन में तोड़ते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं या देखेंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, आयन मॉलिक्यूलर फॉर्म में यदि कोई गिवन इक्वेशन है तो उसको आयनिक फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, और आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या है, बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, उसको सब पर जितना उस आयनिक इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन का क्या होगा, इन केस ऑफ जिस एटम का ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, रिडक्शन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो कौन सा एटम ऑक्सीडाइज किया, कौन सा एटम का रिडक्शन हुआ, इससे हमको 2 हाफ इक्वेशन तैयार होगा, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को बाई चेंज इन विथ हेल्प ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और दोनों को सेपरेटली हम लोग लिख लेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ एंड सेपरेट देम, ठीक है। तीसरा काम हम लोग करेंगे बैलेंसिंग ऑफ बोथ हाफ इक्वेशन सेपरेटली। जो दोनों हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखे हैं उसको क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट कर लेंगे और उस दोनों हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे वो बहुत मायने रखता है। पहला मायने क्या है, वो आप स्टेप बिल्कुल ऐसे ही ऑबे करेंगे जैसे हम लोग बता रहे हैं या हम बता रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसको आप क्या कीजिए, दोनों हाफ इक्वेशन में अलग अलग होगा आइटम, उसको आप बैलेंस कीजिए, यानी ऐसे हटाइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर पहले जितना भी एटम है सबको आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर सबको बैलेंस कर लेंगे। बहुत कुछ वो रहता कहाँ है, लेकिन जो रहता है उसको बैलेंस कर लेंगे। दूसरा किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, H2O यूज करके बैलेंस करेंगे। यानी जिस आप ऑक्सीजन देखेंगे दाएं बाएं साइड में, जिसमें ऑक्सीजन, जिस साइड में ऑक्सीजन कम होगा उस साइड आंख बंद करने का, दिमाग नहीं लगाना है। क्या क्या करना है, आंख बंद करना है और दिमाग नहीं लगाना है। क्या है, जिस साइड में ऑक्सीजन कम होगा उस साइड में उतना H2O आप जोड़ देंगे। मान लीजिए कि एक साइड में 4 ऑक्सीजन है, दूसरे साइड में 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन जिस साइड में है उससे आंख बंद करके 2H2O जोड़ दीजिए, ताकि इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाए, किधर, राइट साइड के बराबर, यानी दोनों साइड में ऑक्सीजन का संख्या बराबर हो जाए, ठीक है। एंड देन तीसरा आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय भी आपको कोई दिमाग खर्चा नहीं करना है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दिमाग का यूज ही नहीं करना है। क्या करना है, दिमाग लेके क्या करेंगे सर, आंख बंद करके बैलेंस करना है। क्या करना है, जिस साइड में हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा हो, जिस साइड में हाइड्रोजन का संख्या कम है, उस साइड में उतना हाइड्रोजन, उतना H+ यूज कर देना है। मान लीजिए कि हमारा राइट साइड में 8 ऑक्सीजन है, बाएं साइड में मेरा राइट साइड में 8 हाइड्रोजन है और बाएं साइड में 4 हाइड्रोजन है। तो बाएं साइड वाला में 4 H+ जोड़िए ना भाई, ताकि उधर भी 8+ हो जाए, ठीक है। तो इतना काम कर दीजिएगा और लास्ट में आप चार्ज बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। दोनों हाफ में चार्ज बैलेंस कीजिएगा। और चार्ज बैलेंस कैसे कीजिएगा, बाय यूजिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप जोड़ करके चार्ज को बैलेंस कर दीजिएगा। देन आपका लास्ट काम क्या होगा,
कि दोनों हाफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए विथ सुटेबल इंटीजर सो दैट द इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ इक्वेशन गेट कैंसिल। दोनों हाफ इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहला काम, सबसे आसान तरीका क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन माने दोनों हाफ इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और दोनों हाफ इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा। लेकिन यदि बेसिक मीडियम में यदि होगा तो उस समय हम OH का यूज करते हैं। तो OH का कैसे यूज करते हैं, तो ये ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिक्स के आधार पर क्या करना है वो हम आपको बताएंगे कि जिधर H+ होगा उतना ही आप ऐसे छोड़िए, हम लोग वहाँ देखेंगे कि इक्वल नंबर OH माइनस यूज करके हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए जितना बोले हैं उसको हम लोग क्या करते हैं सर, जरा छाप देते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे सर, हाँ जी, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। ये काम आप कर देंगे, इतना ही हमने लिखेंगे सर। दूसरा काम आप क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। निश्चित रूप से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ में जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका बढ़ेगा, रिडक्शन वगैरह। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड दोनों को एंड सेपरेट देम, और वो दोनों हाफ इक्वेशन को आप सेपरेट करके हाफ इक्वेशन तैयार करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे सर, बैलेंस द बोथ हाफ इक्वेशन सेपरेटली। दोनों हाफ इक्वेशन को अलग अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है सर। कैसे अलग अलग सेपरेट करेंगे, वही जो अभी जस्ट आपको हम क्या बताए हैं कि पहला काम क्या करेंगे सर सेपरेट करने में, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O and H। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके देख लेंगे कि इधर कैगो है भैया, इधर कैगो है, इधर कैगो है, ऐसे कर करके आप क्या करेंगे, जरूरत पड़े तो उसको दाएं बाएं में एक दो करके उसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। चलिए, तो पहला काम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके दोनों हाफ इक्वेशन में देखेंगे कि और उसको बैलेंस कर लेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे सर, बैलेंस ऑक्सीजन। जी हाँ, हाइड्रोजन नहीं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। बैलेंस O, कैसे बैलेंस O, बाई एडिंग, देखिए बाई एडिंग H2O इन ए साइड, किस साइड, इन ए साइड डिफिशियंट ऑफ O। जिधर ऑक्सीजन कम होगा उस साइड में क्या जोड़ देना है सर, आपको H2O जोड़ देना है। चलिए, और तीसरा काम इसमें क्या करना है सूरज, देखिए बताइए, तीसरा काम करना है बैलेंस H। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, बाई एडिंग, जी हाँ बोलते जाइए, H प्लस इन ए साइड, जिस साइड में हाइड्रोजन क्या हो, डिफिशियंट ऑफ H, जिधर हाइड्रोजन कम हो। ठीक है सर, हो गया। और चौथा काम क्या कहेंगे, बैलेंस द चार्ज इन बोथ हाफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्या चीज, सुटेबल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप यूज करके चार्ज को बैलेंस कीजिएगा। तो कैसे बैलेंस कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज कीजिएगा, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, दो सबसे प्राइम तो आपको यूज जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नहीं जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उधर आप प्लस करके, मान लीजिए कि इधर 2 प्लस है, इधर 5 प्लस है, तो इधर आप क्या करेंगे, देखिए इधर 2 प्लस है, इधर 5 प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन्स के यूज करते चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे सर, इधर 2 प्लस है, इधर 5 प्लस है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए इधर साइड में, तो इधर भी 5 में से 5 प्लस में से 3
माइनस हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन घटा दिए तो इधर भी 2 प्लस, इधर भी 2 प्लस हो गया। ठीक है, एक ये बात हो गया। मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इधर 3 निगेटिव चार्ज है और इधर 5 निगेटिव चार्ज है, दोनों ओर निगेटिव ही हैं, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा खोपरा का यूज करना है, ब्रेन का यूज करना है और हो जाएगा सर। तो जब इतना आप काम कर लेंगे सर, तो आपको चौथा काम क्या करना है, चौथा काम करना है कि इस दोनों हाफ इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन दोनों हाफ इक्वेशन का कैंसिल हो जाए और देन जोड़ दीजिए। तो क्या लिखना है, मल्टीप्लाई द बोथ हाफ इक्वेशन विथ suitable integers in such that electrons get cancelled, then added up both हाफ इक्वेशन। जी हाँ, अध्ययन दोनों हाफ इक्वेशन को जोड़ दें। तो इतना करने पर सर आपका मैक्सिमम काम हो गया होगा। ठीक है, एडिट कर देंगे तो आप हो गया। अब देखिए इसमें आपको न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में इतना काम कर देंगे तो रिएक्शन आपका बैलेंस्ड होगा, इतना ही से बैलेंस होगा। लेकिन बेसिक मीडियम में आप OH माइनस यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, इक्वल नंबर दोनों हाफ साइड में हम OH माइनस यूज करते हैं ताकि मेरा रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो ये सब का हम लोग यूज करेंगे। चलिए कॉपी कीजिए, देन हम बारी बारी से बताते हैं। तो चलो मेरे होनहारों, इस पर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, MnO4 माइनस Fe2+। जी हाँ, आपके NCERT का है। ठीक, वाह, वेरी गुड। देखिए ये आपका जो है इक्वेशन है, ऑलरेडी क्या है, आयनिक फॉर्म में दिया हुआ। मोलेकुलर फॉर्मूला भी देख लेंगे, क्या करना, कैसे तोड़ा जाता है सर। कोई भी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कैसे तोड़ा जाता है, बस आयन में कट कर दीजिए। तो एक्चुअली यहाँ आपको मोलेकुलर फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी आपका वो काम तो ऑलरेडी हो गया हुआ है। तो चलिए, तो गिवन इक्वेशन मेरा क्या है, आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी है, यानी हमको हाथ पर मानने की जरूरत। दूसरा काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ और उसको सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है सर, ये कैसे होगा, -2 × 4 -8 होता है, तो इसका कितना होगा, इसका +7 नहीं, +7 होगा तब तो माइनस। ऐसे भी आप निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, Mn का मान लीजिए निकालना होता है, x + 4 × -2 = -1, ऐसे करके x = +7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, ऑलरेडी सब दिया हुआ है। तो देख लीजिए इसका क्या हुआ है भैया, ये हुआ है मेरा क्या चीज़, रिडक्शन, है ना। तो ये रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा। ये देखिए बढ़ रहा है, ये मेरा है ऑक्सीडेशन, यानी ये दोनों जो जोड़ा है, जुड़वा, ये जोड़ा दैट पेयर्स ऑफ आयन हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा। और ये जो होगा पेयर, दैट विल बी हमारा क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल, रिडक्शन हाफ सेल होगा। तो अब हम दोनों को ये काम कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन अभी सेपरेट नहीं किए, तो हम लोग अब सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। देखिए सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हटा दीजिए, वो सब लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ इसका 7 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी आयन है तो आपको लिखना ही पड़ेगा भैया। ये देखिए ऐसा हो गया। इसका भी लिख लीजिए, रिडक्शन वाले का Fe2+, देखिए से Fe3+, देखिए लिख लिए। तो हम लोगों ने ये काम कर लिया, क्या काम कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल को, और बजाबते से दोनों को अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया। चलिए अब तीसरा काम क्या करना है, बैलेंस करना है दोनों हाफ इक्वेशन को, है ना। इसको भी बैलेंस करना है और इसको भी बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करना है, पहले उसको बैलेंस करना है जो
वो सभी को बैलेंस करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके। तो इसमें ऑक्सीजन को छोड़ करके या हाइड्रोजन को छोड़ के Mn है, तो इधर Mn एक है, इधर भी Mn एक है, ठीक है, इधर Fe इधर Fe, यानी ये स्टेप जो है मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसमें कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैसे मारना पड़ सकता है, मान लीजिए कि हमारा Cr2O7 2- है और इधर Cr3+ है। कल्पना कीजिए कि ऐसा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, ठीक है, ऐसे 2 लगाएंगे, देन आगे जैसे जो कुछ करना है तो इस ढंग से करते हैं। चलिए अब बैलेंस किसको करना है, हाँ ऑक्सीजन को देन हाइड्रोजन को। जी हाँ, ये थोड़ा सा हर बुक वाले हर टीचर अपने अपने अंदाज में थोड़ा सा अलग अलग बताते हैं, लेकिन हम थोड़ा NCERT से मिलता जुलता बता रहे हैं और बड़ी सॉफ्ट तरीका, बड़ी आसान तरीका है, जिससे एकदम बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं होगा। बस इतना ही, और सर लोग बताए वो भी सही है और हम जो बता रहे हैं वो भी विश्वास कीजिए दैट विल बी वेरी ईजीएस्ट होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर H2O यूज करना है, किसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O यूज करना है। किधर यूज करना है, इन साइड ऑफ डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर तो है ही नहीं है, तो हमको आंख मुनना है। बताए थे ना कि पहला काम क्या करना है, आंख बंद कर लेना। जी हाँ, और सीधा इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करना है, इधर 4 H2O यूज कर देना है, ठीक है। हाइड्रोजन को बिना देखे हुए, बिना सोचे हुए हमने क्या यूज किया, ऑक्सीजन को। क्यों, इधर 4 ऑक्सीजन था, इधर हमने 4 H2O यूज किया, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन गेट बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। हो गया और हो भी गया। तो जो आपने इधर H2O लिखा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, तो दूसरा काम आप कीजिए ना सर, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करना है, बाय यूजिंग H+। तो क्या इधर कितना है आपका, 8 हाइड्रोजन है। तो आपको अभी हम बताए हैं कि आपको दिमाग खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। दिमाग खर्चा करने की क्या जरूरत है भैया, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, 4 नहीं 8 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो आप 8H+ यूज कीजिए ना सर, बिना इस चार्ज को देखे हुए। आप आंख बन के ऐसा कीजिए, अपने आप बहुत कुछ हो जाता है। टेंशन नहीं लीजिए कि अरे बा इधर इधर एटम फॉर्म में है, इधर प्लस वाला लिखा गया। अरे भाई क्या टेंशन नहीं लीजिए ना, टेंशन लेने से नहीं होता, टेंशन तो आप दूसरे को दिया जाता है। नहीं, टेंशन आप लोग कैसे अपने लेते हैं, नहीं लेते, टेंशन देते हैं। बहुत पुराना डायलॉग है जो हम लोग आप दोहराते रहते हैं। तो टेंशन, जी हाँ, देने का। तो हो गया। अब चलिए ये मेरा काम हो गया। इधर देखिए, इधर तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो हाँ, तो दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। तो अब क्या करना है सर, चार्ज को बैलेंस करना है। नहीं, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ना है। किधर, चार्ज को बैलेंस के सुटेबल इंटीजर को। सुटेबल इंटीजर कैसे करेंगे, देखिए तो बताइए, यही दिमाग लगाना है। इधर 2 प्लस है, जी हाँ, इधर कितना प्लस है, 8 गो प्लस में से एगो माइनस गया, तो यानी 7+। 8 गो प्लस है ना सर, 8 गो प्लस में से एगो माइनस गया यानी 7+ है। तो इधर 2 प्लस है, इधर 7+ है। इलेक्ट्रॉन यूज करके चार्ज बैलेंस करना है। हाँ जी, तो हमको क्या करना होगा, इधर क्या करना होगा बताइए तो सर, इधर इस साइड में कितना 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 5 इलेक्ट्रॉन यूज करना होगा। देख लीजिए यहाँ हमको इसको छोटा छोटा लिख देते हैं, नहीं, हाँ, इधर 8H+ था, तो इधर कितना 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए। 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, देखिए ना, ये देखिए 5 1 6, 5 1 6, 6 माइनस, इधर 8+ है। देखिए 8 गो प्लस है, इधर 6 गो माइनस हो गया, तो कितना बचा, 2 गो प्लस इस साइड में बचा, इधर 2 गो प्लस है, यानी चार्ज बैलेंस हो गया। जी हाँ, इधर 2 गो प्लस है, इधर 3 गो प्लस है, चार्ज बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन यूज करके करना है। तो हम लोग पॉजिटिव साइड वाला में एगो इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो देखिए सर बैलेंस हो गया। जी हाँ, तो ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन 2 था। जी हाँ, तो तीसरा स्टेप आपको इसी में कहे थे क्या करना है, तो नहीं, चौथा स्टेप ही बोले थे कि अब आपको चौथा स्टेप में क्या करना है कि चार्ज बैलेंस के बाद ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाए। तो उसमें भी आपको बताए थे कुछ सोचना नहीं है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसके इलेक्ट्रॉन से इसको, इसके इलेक्ट्रॉन से इसे, मैक्सिमम में ऐसा हो जाता है। ऐसा कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलता, इसलिए हम लोग लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल इंटीजर बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली कहानी क्या है सर, आप कोई तनाव मत लीजिए, बिल्कुल इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसके इलेक्ट्रॉन से इसको और इसके इलेक्ट्रॉन को इसको, आपका चार्ज बैलेंस हो। तो जी हाँ, इधर आपका कितना है, 1 है, इधर 5, तो इधर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन बैल कैंसिल करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं सोच के कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इतना करने से आपका काम बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है जरा देख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, जब 5 हो जाएगा देखिएगा, इधर भी 5 हो जाएगा, इसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। इधर देखिए 8H प्लस हो गया, देखिए प्लस, इधर लिखिए MnO4 माइनस, इधर देखिए कितना, ये 5Fe2 प्लस हो गया। जी हाँ, इधर देखिए, इधर लिखिए Mn2 प्लस हो गया। अरे वाह। फिर इधर हो गया ये कितना, ये 5Fe3 प्लस हो गया। नीचे वाला लिख दिए हैं, अच्छा चलो ऊपर 4H2O हो गया। इलेक्ट्रॉन इस साइड का भी हम नहीं लिखे हैं, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन होता, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन होता, दोनों क्या होता, कैंसिल हो जाता, तो हम ये लिखे नहीं। अब ज़रा देख के देखिए, पहले क्या कीजिए, Mn इधर है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है। अब Mn के बाद आप किसको देखिए, Fe को देखिए, Fe5 है, इधर Fe5 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, ऑक्सीजन इधर 4, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 8 है, देखिए इधर 8 है। तो सारा एटम आपने देख लिया कि बैलेंस है। तो आप चार्ज देख लीजिए, चार्ज कितना है सर, इधर 5 दूनी 10, 10 8 18, 18 प्लस है और एक माइनस है। 18 प्लस कैसे 18, 5 दूना 10, देख रहे हैं सर, 5 दूना 10 और ये 8, 18 हुआ, 18 में से एक माइनस गया, कितना हुआ, 17 प्लस इधर है। इधर देखिए कितना प्लस है, इधर 2 प्लस ये वाला, 5 3 15, 15 प्लस यानी 2 और 15, यानी इधर भी 17 प्लस है। तो चार्ज बैलेंस है। देखिए आपका काम बन गया, नहीं बन गया? चलिए इसको देखिए, 1 सेकंड लगाइए, देन दूसरा ट्राई लेते हैं हम लोग। चलिए, तो मेरे होनहारों आप इसको लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। अरे वाह, ऐसे ऐसे इसको मिटाइए और फिर मिटा करके, हाँ इसको रहने देते हैं ताकि इसको बैठाते रहे बार बार, ठीक है। तो चलिए दूसरा इक्वेशन हम लोग देखें, ये भी उसी से मिलता जुलता है। MnO4 माइनस, और हम देखिए C2O4 ऊपर 2 माइनस, जी हाँ ऑक्सैलिक एसिड, देखिए ये हो गया Mn2 प्लस, और ये CO2, ये भी ऑलरेडी क्या है, आयनिक फॉर्म में दिया हुआ। तो आइडेंटिफाई कीजिए एंड सेपरेट कीजिए। तो सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई और सेपरेट करेंगे। जी हाँ, यहाँ ऑलरेडी आप देखें +7 होगा, कैसे होगा आप जानते हैं। और यहाँ कैसे होगा सर, ये ऑक्सीजन का देखिए -2 × 8 4, ये -8 हो गया। अरे C2 पर कितना होगा, +6 होगा। काहे +6, देखो ओवरऑल -2 होना चाहिए, तो एक C पर कितना होगा, +3 होगा। देखिए एक C पर +3 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसका 2 × -2 × 2 -4, तो C पर कितना होगा, +4। तो देख लीजिए यहाँ ये आपका ऑक्सीडेशन वाला भैया मिल गए, ऑक्सीडेशन हाफ मिल गए, नहीं ये भैया कौन है, रिडक्शन हाफ मिल गए, रिडक्शन वाले मिल गए। अब दोनों को बिना ऑक्सीडेशन लिखे नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट कीजिए, तो कैसे सेपरेट करेंगे, Mn4 माइनस से Mn2 प्लस, इसको इधर लिखते हैं MnO4 माइनस, इधर क्या है, जी हाँ C2O4 2 माइनस, इधर CO2 हो गया। दोनों हाफ सेल को हम लोग लिख लिए। जब लिखने के बाद हमारा काम क्या है, दोनों हाफ सेल को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करना, तो पहले यही चारों स्टेप आपने, पहले हम लोग अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भैया क्या है, ठीक है, ये इधर एक है, इधर एक है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके यहाँ कौन दूसरा कौन एटम है, कार्बन है। कार्बन इधर 2 है, इधर एक ही है, तो इसको हम लोग क्या कर लिए, ऐसे 2 कर लिए। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके ऑल जितने भी एटम है उसको बैलेंस किया। ऑल कहाँ है भैया, यहाँ एक होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के इस हाफ में क्या है, Mn है, इस हाफ में क्या है, कार्बन है। तो कार्बन और Mn दोनों के नंबर को आपने क्या कर दिया, बिल्कुल देख दाख के बैलेंस कर दिया। चलिए, तो अब आप दूसरा काम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने वाले हैं। दोनों हाफ सेल में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करने वाले हैं, फिर से
H2O यूज करके बैलेंस करने वाले किस सारे H2O यूज करते हैं जिधर ऑक्सीजन कम होता है। कैसे ऑक्सीजन यूज करते हैं, आंख बंद करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो आप ज़्यादा दिमाग लगाने जाएंगे तो आप कोई और किताब में जो रूल फॉलो करने लगेंगे, फॉलो करेंगे, सबको मिला उला के खिचड़ी बना देंगे, शनिवार का छुट्टी बना लेंगे। नहीं, शनिवार के दिन खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी नहीं खाना है सर, एकदम बिल्कुल से दाल भात सब्जी सब अलग अलग करके एकदम मज़े लेके चटकारे लेके एकदम खाइए। तो चलिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आपको यूज करना है H2O। कितना H2O, 4H2O। व्हाई यू यूज 4H2O, बिकॉज यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 H2O आपने यूज क्यों किया, 4 H2O इसलिए यूज किया क्योंकि 4 ऑक्सीजन इस साइड राइट हैंड साइड में इसके बराबर हो जाए, इतना ही बात। अब जब ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया तब किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय हम बताए थे उस साइड में हाइड्रोजन यूज करते हैं जिस साइड हाइड्रोजन कम हो। कैसे कम हो, तो इधर तो हाइड्रोजन है ये नहीं है, इधर कितना 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन के बदले 8H+ आपने यूज किया। बिना प्लस माइनस देखे हुए आपने 8H+ क्यों यूज किया, बिकॉज इस साइड में 8H+, 8 हाइड्रोजन था। इस 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने 8H नहीं लिखा, 8H+ लिखा। ठीक है, चलिए हो गया, इधर हो गया। अब इसका चार्ज भी बैलेंस करिए लीजिए तो नीचे आइएगा। हाँ, तो चार्ज कितना है सर, इधर देखिए 2 गो प्लस है, इधर कितना है 8, इधर देखिए 8 गो प्लस में से 1 गया, इधर 7+ है नहीं, इधर 2+ है। तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज करे कि दोनों साइड बराबर हो जाए, इधर 5 गो इलेक्ट्रॉन यदि हम ऐसे यूज कर दे नहीं तो देख लीजिए 5 है कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 माइनस है, 6 माइनस है, इधर 8+ है। देखिए 6 माइनस 8+ में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गो प्लस बच जाएगा, तो 2 गो प्लस इधर भी है, बैलेंस हो गया। देखिए बैलेंस हो गया, नहीं हो गया, आसान है एकदम। यानी आप क्या कर सकते हैं, 2 लकीर है, इसको बड़ा करना है तो क्या इसको छोटा करके कर सकते हैं, है ना। इसको बड़ा करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं या इसको छोटा कर सकते हैं। तो यही बात है, क्या करना है भैया, इधर आपको 2+ था, इधर आपका कितना था बताइए 8+ था, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इधर प्लस तो आपको यूज करना नहीं, प्लस यूज करना रहता तो इधर 6 को प्लस यूज कर देते, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन ही यूज करके बैलेंस करना है, माइनस वाला यूज करके बैलेंस करना है। तो इधर आप इलेक्ट्रॉन यूज कीजिए, इधर इलेक्ट्रॉन कितना यूज कीजिए ताकि माइनस इस इतने प्लस को कैंसिल कर दे ताकि इस प्लस के बराबर हो जाए। तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन इसलिए यूज किया ताकि इसमें से 5 माइनस को ये ऑलरेडी 1 माइनस ये घटा चुका था, यानी 7+ था, और इसमें से 5 और माइनस इसको घटा दिया, तो इसमें 2+ ही इस साइड में बता, आप समझ रहे हैं। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर देखें कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर अरे वाह इधरों बैलेंस है, वाह वेरी गुड है, नहीं वेरी गुड है। लेकिन देखिए सर इधर चार्ज कितना है, इधर चार्ज 2 गो माइनस है, इधर क्या है, इधर तो चार्ज 0 है, तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दीजिए। देख लीजिए इधर चार्ज 2 गो माइनस है, इधर कोई चार्ज नहीं है, तो आपने 2 गो माइनस इधर कर दिया। देख लीजिए इधर ठीक है, इधर क्या है, इधर माइनस था, इधर 0 था, तो इधर 2 गो माइनस यूज कर दिए ताकि चार्ज बैलेंस हो गया। जी हाँ बिल्कुल। अब आपको क्या करना था, जो आपको बताए थे कि आप दोनों को, अब आप दोनों इक्वेशन को ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, है ना। ऐसे इंटीजर क्या पार इंटीजर, अरे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 2 से 5 दूना 10, इधर 5 से 5 दूना 10, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। चलिए इतना सोच करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए इसके लिए आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके इलेक्ट्रॉन से इसको और इसके इलेक्ट्रॉन से इसको, देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन से उसको, इसके इलेक्ट्रॉन से। चलिए अब जोड़ दीजिए, जोड़िए 8H+, वाह, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, गलती 8+ हो गया, अरे क्या कर रहे हैं बट दिमाग। हाँ देखिए 2 से कीजिए तो कितना हो 16H+। होता क्या है कि जब भी आप यहाँ लिखते रहते हैं तो दिमाग को यहाँ नहीं रहा, तो कितना हुआ 2 MnO4 माइनस, जी हाँ हो गया। अब ई वाला लिख दीजिए 5 C2O4 2 माइनस। चलिए इस साइड वाला हो गया, इधर लिखिए 2 Mn2 प्लस, जी भैया, इधर होगा 8
2 और प्लस 5 दूना 10 CO2। जी हाँ, ऐसा हो गया। अब आप मिला के देखिए क्या क्या हाल है। Mn को मिलाइए पहले, Mn को मिलाते इधर 2 इधर 2, अरे वाह। कार्बन कितना है, 5 दूना 10, 10 ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 20 है, देखिए 5 का 20, 20 हो गया। 20 और 8, 20 8 28 है। इधर कितना है, 20 है, 5 दूना 10, 20 और 8 28 ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 16 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 8 दूना 16, तो सब कुछ बैलेंस है। अब चार्ज देख लेते हैं, चार्ज कितना है, 5 दूना 10, 10 माइनस और 2 12, 2 ये माइनस, तो 12 माइनस, 12 माइनस हो गया। और इसमें से 16 प्लस है, 16 प्लस है। हाँ, तब 12 प्लस में से 16 प्लस में से 12 माइनस चला गया, तो 4 प्लस इधर बचा, 4 नेट प्लस है। और इधर देखिए 2 दूना 4, 4 प्लस है। अरे वाह, चार्ज भी बैलेंस है, 2 दूना 4। तो ऑलरेडी ये इक्वेशन आपका जी हाँ बैलेंस हो गया। तो ये निश्चित रूप से ये सब आप किस में बना रहे हैं, सब एसिडिक मीडियम में बना रहे हैं। निश्चित रूप से जाने अनजाने भले ही हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आपने देखना है H+ यहाँ दिया है, दैट वाज दोनों इक्वेशन जो आप यहाँ अभी बैलेंस किए हैं, दोनों ही क्या था, एसिडिक मीडियम में था। तो चलिए एक बेसिक मीडियम वाला भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। तो चलिए इसको मिटाइए। और तीसरा हम लोग जैसे अभी बताए हैं कि एक बेसिक मीडियम में देखते हैं। चलिए तीसरा भी हमारा MnO4 माइनस, बहुत MnO4 आया, अच्छा चलो, Br माइनस MnO2 प्लस BrO3। ये भी मेरा आयनिक फॉर्म है, लेकिन इसको बेसिक मीडियम में हमको बनाना है, ठीक है। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में बनाना, नहीं बैलेंस करना, ठीक है हुजूर। चलिए देखते हैं और क्या करना है। सारा चीज़ स्टेप वही होगा जो एसिडिक मीडियम। लास्ट में देखिए सर, यहाँ हम कुछ बोले थे बेसिक मीडियम में OH यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बस थोड़ा सा एक लाइन का तो है सर, उसको जोड़ देना है, देन बन जाएगा, क्या करना है। तो चलिए हमने क्या किया, इक्वेशन गिवन इक्वेशन, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सेपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4 होगा, यहाँ +4